आपके सामने रखा मैंने। भाई इसके आगे की लाइन दिखाओ गौतम जी, अरे आगे की लाइन दिखाओ ना, पूरा पैरा है सर जो आपके सामने रखा मैंने। आगे दिखाओ जब वो मथुरा का वर्णन करता है। अब सुनो, यही डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो क्या कहते हैं, शान, इसलिए मैं कह रहा था आप सुन लेते तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती नहीं। वो कहते हैं, और मुझे कोई रिसर्च वाले की जरूरत नहीं है कि वो ला के दिखाएगा, वो कहता है कि शानदार महल देखे, और वो देखकर अभिभूत हो गया, और अभिभूत होने के बाद वो ये कहता है कि ये कितने सुंदर हैं, और वहीं पे नेहरू जी रुक जाते हैं, कहते हैं इसका मतलब वो कला का प्रेमी था। जबकि उद्बुद्ध की किताब में लिखा हुआ है तो सबको देखता है और कहता है तो इतने सुंदर भवन है कि लगता ही नहीं कि मनुष्य ने बनाए, ये तो लगता होगा जिन्होंने बनाए। विल डुरांट ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि उसने ये कहा कि ये तो इतना शानदार है कि लगता है 100 मिलियन दीनार लगे होंगे और बनाने में 200 साल लगे होंगे। ठीक, अगले स्टेप पे कहता है मगर ये सब बुत परस्त है, सबको नष्ट कर दो, नफ्था डाल के आग लगा दो। वो सेंटेंस छुपा दिया गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। इसीलिए मैंने कहा आगे, अब अगली बात का जवाब देता हूं। जो देश चलता है धर्मनिरपेक्ष रास्ते के ऊपर, वो बड़ा डेवलप करता है। जब तक हम सेकुलर थे हमारी ग्रोथ रेट क्या थी, 1.5%, 2%, 2.5%, मगर उस ग्रोथ रेट का मजाक उड़ाया जाता था 70-80 के दशक में। ये हिंदू ग्रोथ रेट है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। जब वहां पर विवादित ढांचा खड़ा था, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या था, $1 बिलियन के नीचे। जब जहां से हिंदुत्व का राइज शुरू हुआ और वो $1 बिलियन 1991 रुपए का 2 बार डिवैल्यूएशन, अर्थव्यवस्था ध्वस्त, सोना गिरवी रखा गया। उस समय लोग कह रहे थे मस्जिद बनवाएंगे। सोचिए, आप पूरी बात सुनिए सर, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात। आज अब आइए 100 बिलियन कब पहुंचा, अटल जी के समय में 2004, दोनों के बराबर का समय दीजिएगा। 500 बिलियन कब पहुंचा मोदी जी के समय में, 600 बिलियन जब राम मंदिर बना तब पहुंचा। आज जब राम मंदिर बना है तो अकेले राम मंदिर नहीं बना है, वो 4 करोड़ गरीबों को आवास दे के आया है, 16 करोड़ घरों में जल दे के आया है, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना दे के आया है, 56 करोड़ लोगों को अकाउंट दे के आया है, और भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आया है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आया है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना के आया है, और दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बना के आया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश बना के आया है, चांद के छूते कोने को छू कर आया है, और पिछले 2 साल से वर्ल्ड की ऑल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, सुनिए सर, सुनिए पूरी बात होने दीजिए, अभी फिर आता हूं दोबारा, 8% की ग्रोथ रेट के साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये क्यों हो रहा है, एक लाइन में कहूंगा, आपने कहा के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है।